गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं विधि सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका। और आज मैं पहुंच चुकी हूं वो हसीना की मलिकाओं के घर जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं और उनके बारे में तो क्या ही कहना। यस, मैं बात कर रही हूं अलीशा पनवर मैम की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वेलकम टू बज़ूका। थैंक यू, थैंक यू। यस, वेल आपको हम बता दें कि हम गणेश उत्सव के लिए आए हैं और उनके घर पे काफ़ी क्यूट से बप्पा विराजमान है। तो सबसे पहले हम मैम से ही जानना चाहेंगे क्या है इस बप्पा की खासियत और आपको ये मूर्ति क्यों इतनी अच्छी लगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो बप्पा की मूर्ति है वो बहुत प्यारी है, बाल गणपति हैं और ये मेरा तीसरा साल है जब मैं बप्पा घर पर रख पा रही हूँ। और तीनों साल में मैंने फ़र्स्ट टाइम तो कहते हैं कि बाल गणपति ही घर पे लाते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्हें बड़ा करते हैं। तो अभी तक मेरा मन नहीं किया उन्हें बड़ा करने का मुझे उनका ये रूप बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस बार भी बाल गणपति ही लाई हूँ और करूँगी उन्हें बड़ा, लेकिन फिर कभी अभी नहीं, अभी वो बहुत प्यारे लग रहे हैं ऐसे। वेल मैम, हमने एक चीज़ हमेशा सुना है कि जब हम गणपति को अपने घर में विराजते हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलता है। तो आपने जब इसको फर्स्ट टाइम लाया और आज जब अपने आप को देखते हो तो आपने कितना पॉजिटिव चेंजेस और फ़र्क आपने देखा? वेरी ऑनेस्टली, सबसे पहले तो मैं जेन्युइनली दिल से बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मैं ये कर पाई, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में मुंबई आई थी नई आई एम ए नॉर्थ इंडियन, तो बचपन से ही बप्पा को मैं बहुत मानती हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ ये ट्रेडिशन देखा कि बप्पा को घर पे आप लेकर आते हो और दिवाली की तरह कई दिनों तक आप वो सेलिब्रेट करते हो, उनकी सेवा करते हो और फिर उनका विसर्जन होता है, दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी न्यू। एंड मैं बहुत मेस्मराइज हो गई ये देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कई अपने फ्रेंड्स के घर जाती थी गणपति दर्शन के लिए एंड मैंने सोचा था कि यार कभी ना लाइफ में मुझे भी रखने हैं, लाइक जब मौका मिलेगा तब मैं भी रखना चाहूँगी। एंड देन 2 साल पहले मुझे वो मौका मिला, मैं रख पाई, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी। और अब मैं वो चीज़ कंटिन्यू कर पा रही हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई एम एन्जॉइंग दिस होल द होल फील ड्यूरिंग ऑल दीज डेज। आई ऑलवेज एन्जॉय दिस होल फील। सो अपने पॉजिटिव चेंजेस आपने अपनी लाइफ के अंदर आपने क्या देखे? आई थिंक जब भी आप कोई अच्छी चीज़ करते हो लाइफ में, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस अपने आप, चाहे छोटे छोटे क्यों ना हो, आपको अपने चारों तरफ नज़र आने लग जाते हैं। एंड ये तो बप्पा स्वयं हमारे साथ आते हैं। मैं 1.5 दिन के गणपति रखती हूँ, तो 1.5 दिन तक उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। तो इट्स लाइक ही स्टेइंग हियर विद यू। और ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं आसपास। मतलब आई डोंट थिंक आई कैन नेम एनी वन। तो या ऑनेस्टली, एंड आई थिंक समवेयर आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, एंड बहुत ज़्यादा नहीं, बट या आई एम समवेयर। और आई लव staying connected to my roots, and I am a modern person, but I'm also a very traditional person. So yeah, I like my puja, bhakti, पाठ and also. Okay. Well, अगर थीम की बात करें और साज सजावट वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, तो कैसे करवाया या फिर आपने खुद से किया? हाँ, इस बार ये बहुत ख़ास है क्योंकि लास्ट दोनों बार मैं बहुत बिजी थी शूट में, तो मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था कि मैं खुद बप्पा का मंडप सजाऊं, तो आई हैड टू हायर प्रोफेशनल्स। लेकिन इस बार क्योंकि मेरे पास समय था, तो मैंने सोचा इस बार ना बप्पा की सारी सजावट मैं खुद करूँगी। तो जो आप देख सकते हो, जो हमने सजावट की है, फूलों से लेकर लाइट्स, लड़ियाँ, एवरीथिंग, लाइक ये सब कुछ मैंने खुद ही किया है अपने हाथों से। मेरी बहन ने, मॉम डैड ने थोड़ी हेल्प की है ऑब्वियसली। हम सब ने मिल बांट कर मैंने एंड मोमेंट तक ये लाइट्स लगाई हैं सीढ़ी पे चढ़ के अरे ये क्यों नहीं जल रही, इसे क्या हो गया एंड वो सब कुछ किया है, मेहनत की है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा शायद अच्छा नहीं होगा, बट आई स्टिल लाइक इट, इट्स लाइक नाइस। मेहनत मैंने की है, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। ओके, वेल कहते हैं कि जब बप्पा आने वाले होते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी जो होती है ना एक अंदर, वो 1-2 हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको उनके बारे में सोचना है, कहाँ उनकी स्थापना करनी है, कैसे करना है। तो आपने कब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की? मेरे साथ 1 महीना पहले शुरू हो जाती है ये, क्योंकि मोस्टली सब लोग 2 महीना पहले या 3 महीना पहले बप्पा की मूर्ति या तो मेकिंग में दे देते हैं या फिर बुक करवा लेते हैं। पता नहीं क्यों और कैसे मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। मैं हमेशा 1 महीना पहले जागती हूँ, ओ मैंने तो मूर्ति भी नहीं बुक कराई है, बनवाई भी नहीं, अभी क्या करूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे बप्पा के आशीर्वाद से जैसे मुझे चाहिए होती है ना, मैं एंड मोमेंट पे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन, बट मुझे मिल जाती है। लेकिन 1 महीना पहले जो मेरी हालत ख़राब होती है ना, बिकॉज मूर्ति हंटिंग इज़ अ वेरी बिग थिंग। जो लोग रखते हैं आई एम श्योर दे कैन रिलेट।
नहीं मिलती भाई साहब, आपको जगह जगह जाना पड़ता है। जो मूर्ति आपको पसंद आती है वो या तो ऑलरेडी बुकड होती है, या फिर बिकॉज मैं जो मूर्ति लेकर आती हूँ हर बार, मैं इको फ्रेंडली मूर्ति लाती हूँ मिट्टी की, तो बहुत मुश्किल होता है कि मुझे इतनी हाइट के चाहिए, बाल गणपति चाहिए, ऐसे चाहिए, लेकिन इको फ्रेंडली चाहिए तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बट ठीक है, मैं 1 महीना पहले से ये सब शुरू हो जाती हूँ। अच्छा, मूर्ति बुक कर ली, डेकोरेशन क्या करना है, कैसे करना है, क्या आजकल वो रील्स बहुत फेमस हो रही है ना कि करियर की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मंडप बप्पा का अच्छे से सज जाए उसकी हमें ज़्यादा टेंशन है। तो एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन होती है। एंड गेस्ट लिस्ट बन जाती है, आप किस किस को इनवाइट भेज रहे हो, इनविटेशन कार्ड आप ऐसे बनाओगे, इस बार ये लिखोगे, इस बार डिजिटल चाहिए या ऐसा चाहिए एंड सब कुछ, देयर सो मेनी थिंग्स। पंडित जी से बात, पंडित जी बुक करना होता है पंडित जी को, बिकॉज ऑब्वियसली पंडित जी इज ऑल्सो सो बिजी। प्रसाद, पंडित जी, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग। सो या वेल, आप गन्नू को क्या मानती हैं? बिकॉज कहते हैं ना कि सब लोग का एक अलग अलग नज़रिया होता है, कोई इन्हें भाई मानता है, कोई इन्हें दोस्त मानता है, तो आप इन्हें किस तरीके से देखते हैं? वेल, बचपन से ही मैं बप्पा को रक्षाबंधन पे राखी बांधती आई हूँ एज एन एल्डर ब्रदर, क्योंकि मेरा कोई रियल भाई नहीं है। लाइक मी एंड माई सिस्टर, वी बोथ आर देयर, सो हम एक दूसरे को भी राखी बांधते हैं रक्षाबंधन पे। एंड वो अपने कान्हा जी को राखी बांधती है, मैं अपने पापा को राखी बांधती हूँ तो या वो हमारा हमेशा से है। सो येस, तो आई सी हिम एज माई एल्डर ब्रदर, माई गॉड, माई फ्रेंड, एवरीथिंग, सब कुछ ही है। और लेकिन मुझे उनका यही वाला रूप पसंद है, क्यूट सा, प्यारा सा। वेल, हमने एक चीज़ देखा है कि जब हम छोटे थे तो हमने एक गाना, ओ माय फ्रेंड गणेशा, मतलब कि अक्सर लोग उसी गाने से और उसी पिक्चर से ही जाने कि हाँ बप्पा भी हैं जिन्हें हम दोस्त बना सकते हैं, जिन्हें हम घर लाते हैं, उनकी इतनी अच्छे से उन्हें विराजा जाता है, उनकी पूजा पाठ किया जाता है। आप कब से जानी कि लाइक बप्पा भी हैं और इन्हें भी मतलब लाया जाता है, जब आप छोटी थी? इस चीज़ को लेके ना, एज आई जस्ट सेड दैट आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो इन चीज़ों की जब मैं बात करती हूँ तो मैं थोड़ा डेप्थ में चली जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ना अपने लिए कोई डीटी गॉड नहीं चुनते हैं, वो एक्चुअली हमें चुनते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर स्टार्स वी अट्रैक्ट दैट पावर जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमें उस वक्त सही दिशा दिखा सकते हैं। मतलब मेरा ये मानना है। और मुझे मैं बचपन से, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फिल्म को देख के या कुछ ऐसा कोई मूवी को देख के नहीं, आई थिंक उससे पहले से हमेशा से, आई डोंट नो क्या, क्यों, कैसे, पर बप्पा से हमेशा से था एक अटैचमेंट। आई डोंट नो कब शुरू हुआ, मुझे नहीं याद इतना बचपन का, बट था, आई थिंक इट वाज ऑलरेडी देयर। ऐसा कुछ हुआ नहीं स्पेसिफिक, आई डोंट रिमेंबर दैट, बट या इट वाज देयर। अगर हम आँखों की तरफ नोटिस करें तो आपकी आंखें और पप्पा की आंखें एकदम से लग रही है। एक्चुअली मैं और मेरी बहन हमेशा ये कोशिश करते हैं कि क्योंकि हमें बाल गणपति का रूप बहुत पसंद है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि गोलू मोलू सा, छोटा सा प्यारा सा उनका चेहरा हो, एंड उनकी टोन थोड़ी सी निकली हुई हो और आंखें बड़ी बड़ी हो, और थोड़ी मैं और मेरी बहन कोशिश करते हैं हमारी जैसी आंखें भूरी भूरी सी, और ऐसा लगे वो आपको देख रहे हैं, थोड़ी आंखें रियल जैसी लगे। तो कोशिश वही की है, और मेरे पापा की हमेशा आंखें ऐसी होती है, बड़ी बड़ी भूरी भूरी सो मुझे क्यूट लग रहा है बस। वेल, आपको पता है कि मुंबई में लाल बाग का राजा बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या आपने कभी विज़िट किया इससे पहले भी, या फिर अभी आप सोच रहे हो? मैंने 1-2 बार, आई थिंक मैं 1-2 साल गई हूँ, कई बार मैंने किया, आई थिंक 1-2 बार मैं गई हूँ वहाँ पे दर्शन के लिए। एंड ऑल थैंक्स टू यू मीडिया गाइज ओनली, आप लोगों की वजह से भी मैं वहाँ तक गई हूँ, क्योंकि वी हैड टू डू अ स्टोरी, अ सेगमेंट एंड ऑल दैट। तो येस, आई हैव बिन देयर, लेकिन उसके बाद दोबारा फ़िलहाल तो ऐसा मौका नहीं मिला। और अब तो बहुत बहुत रश भी होता है, जाना इट्स लाइक लेकिन कभी वहाँ से बुलावा दोबारा आया तो जाना पसंद करूँगी, व्हाई नॉट। वेल मैम, गणपति पप्पा की हम जब लाते हैं तो कुछ ना कुछ जब हम कुछ विश मांगते हैं तो वो अक्सर पूरी होती है। क्या आपकी कोई पूरी हुई है अभी तक? मतलब मैं ऐसी कोई एक विश नहीं मांगती पप्पा से। मतलब जैसे मैंने एक्चुअली कई लोगों का सुना है, मेरे कई फ्रेंड्स का भी सुना है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने मन्नत मांगी होती है और जब वो पूरी हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि हम अब बप्पा को लाना शुरू कर रहे हैं। या कईयों का ऐसा होता है कि वो बप्पा को लाते हैं और फिर उन्होंने मन्नत मांगी होती है उससे रिलेटेड। मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि एज आई जस्ट सेड कि मैं जब नई नई मुंबई आई थी, क्योंकि मैं पहले से बप्पा को मानती हूँ और मुझे हमेशा से रखना था, क्योंकि दैट थिंग अट्रैक्टेड मी कि यार इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एंड
you know, you feel so connected. They are so strong vibrations, positive vibrations. तो मुझे वो चीज़ चाहिए थी कि मेरे को भी रखना है, मुझे भी घर पे उनको लेकर आना है. तो बस वो मुझे मौका मिला, अब मैं कर पाई, मैं इस लायक हो पाई कि मैं कर पाऊँ. तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. ऐसी कोई मन्नत या कुछ ऐसा विश नहीं है. वो हमेशा कभी भी छोटी मोटी चीज़ें हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, वो पूरी कर देते हैं. बाकी ऑन अ लार्जर स्केल आई ऑलवेज आस्क हिम, ये सुख करता दुख हरता है. तो हम सबको सद्बुद्धि दें, हम सबके हम सबको स्वस्थ और सुखी रखें, बस. क्या बात है. वेल इस बार कुछ मैनिफेस्ट किया है उनसे? बिकॉज हर बार एक होता है कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कुछ होनी चाहिए जो कि आपकी कंप्लीट हो जाती है. मैं हर रोज़ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करती हूँ. ये मेरा हर रोज़ का है. मैं हर रोज़ करती हूँ, सुबह उठ के खुद से, इनसे, सबसे, पूरी यूनिवर्स से. वो मैं हर रोज़ करती हूँ, सिर्फ गणपति के दौरान ही. मैं हर रोज़ करती हूँ. वेल आपके लुक के बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी बिकॉज टुडे यू आर लुकिंग सो प्रिटी. तो Thank आप you. थोड़ा सा अपने लुक के बारे में भी बताओ. Yes, today I'm wearing a black anarkali with this sequins golden gota patti. बहुत ज़्यादा कुछ heavy look नहीं है. It's a very simple anarkali, but I love the color black, so that's why I decided to wear this. Yeah, and what about your makeup And- the earrings jewelry that Yeah, you're wearing? the earrings are a bit different क्योंकि मैंने आज तक कभी इस टाइप का look earrings में try नहीं किया है. ये मुझे मेरी बहन ने पहनाए हैं. Okay. You should try this. And yeah, I think I like And I the look. think I can hear some payal also. That's really hearing to I'm see. wearing a payal. Oh my सही है. god, seriously because वो starting से ही मैंने चीज़ें notice की तो it's really ये पायल looking. मुझे मेरी मॉम ने बनवा कर दी थी क्योंकि मुझे हमेशा से पायल पहनना बहुत पसंद है. Oh, तो wow. मैं एथनिक के साथ हमेशा पायल पहनती हूँ. Okay.